हेलो दोस्तों, तो आपका एक क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर दोस्तों 17 में स्वागत है। दोस्तों, उस बच्ची पर क्या बीती होगी जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को तड़पता हुआ देखकर दोस्तों किसी शख्स ने आके उसकी बच्ची की मां के सामने यहाँ से दर्दनाक तरीके से यहाँ से हत्या कर दी। दोस्तों, जो लेडीज थी उसको क्यों मारा गया, कैंची मारकर उसकी गर्दन पर क्यों हत्या कर दी गई, ये शख्स कौन था दोस्तों, आज मैं आपको वही केस में थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये घटना कहाँ पे घटी थी आपको बता दूं दोस्तों, ये घटना इंदौर में घटी थी। ज्ञानशील को यहाँ से कॉलोनी वगैरह होता है, ज्ञानशील सुपर सीन मार्केट। जो बच्ची थी अपनी माँ को लेके यहाँ से एक मार्केट वगैरह होती है, वहाँ पे जाके एक वो आपने गच्चक वगैरह देखी हो, वो उसकी जिद कर रही थी। तो उसकी जो माँ होती है उसका नाम यहाँ से प्रीति बताया जा रहा है, और जो छोटी बच्ची होती है लगभग यहाँ से 5 साल की थी, उसका नाम यहाँ से काव्या बताया जा रहा है। तो अपनी माँ को लेके यहाँ से मार्केट वगैरह में जाती है, यहाँ से गच्चक वगैरह लेती है। गच्चक लेने के बाद अचानक से कोई यहाँ से एक पार्क वगैरह होता है, वहाँ पे एक शख्स आता है, उसकी माँ के साथ ये मतलब बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद यहाँ से उनसे पूरी बहस बहस होती है। तो अचानक से क्या होता है, वो जेब में कैंची लेकर आया था, तो उसकी अपनी वो जो लेडीज़ होती है यानी कि जिसका नाम प्रीति है, उसके यहाँ से गर्दन पे कैंची मारकर यानी कि गोदता है। 3-4 बार यहाँ से उस पर वार करता है। तो यहाँ से वो क्या करती है, बच बुचाने के चक्कर में एक यहाँ से एक मार्केट वगैरह होती है, मार्केट की में एक दुकान होती है, जो यहाँ से एक परचून वगैरह की दुकान होती है। परचून की दुकान पे जाके वो सीढ़ी पर बैठ जाती है। बैठ जाने के बाद वो यहाँ से तड़पती रहती है। जो उसकी लड़की होती है काव्या, वो भी उसको देखती है, माँ क्या हुआ क्या हुआ। तो अपनी माँ मतलब उससे बच्ची को दूर करते हैं, बेटा तुम दूर जाओ, तुम जाके अपने पापा को बुला कर लाओ। क्योंकि जो प्रीति होती है उसका घर लगभग यहाँ से 100 से 200 किलोमीटर के आसपास ही उसका घर भी था। तो जाती है अपने पिता को बुला के लाओ। तो वो यहाँ से क्या करती है, जैसे ही वो बुलाने के लिए जाती है, आसपास की जो पब्लिक होती है वो उसकी जो प्रीति होती है उसको तो मतलब बचाते नहीं, जो उसकी लड़की होती है गोद में ले लेते हैं। आखिरकार जो प्रीति होती है वो एंड मौके पे यहाँ से दम तोड़ देती है। दोस्तों, प्रीति को मारने वाला कौन था, इसका प्रेमी था या कोई अचानक से अजनबी कोई शख्स आया था, या किसी मतलब छीना झपटी में या चोरी करने आया था। दोस्तों, ये शख्स कौन था, आज आपको मैं इस केस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस कहानी की स्टार्टिंग होती है इंदौर सिटी से। आपको बताता हूँ, यहाँ से जो प्रीति होती है उसका यहाँ से हाल ही में यहाँ से विवाह हुआ था। लगभग यहाँ से उसके विवाह को 3 साल हो चुके थे। 3 साल होने के बाद मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे उसका विवाह हुआ था तो यहाँ से ज्ञानशील सुपर सीन मार्केट में कोई कॉलोनी वगैरह होती है, उसमें वो रहता था, जिसका नाम यहाँ से श्याम बताया जा रहा है, जो उसका यहाँ से प्रीति का पति था। आपको बताता हूँ, जो श्याम होता है यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर जाकर कोई कंपनी होती है, उसमें यहाँ से वो सेल्समैन था, वहाँ पे सेल वगैरह करता था प्रोडक्ट की। तो इस तरीके से उनको कोई छोटा सा परिवार था। उसकी जो शाम होता है उसकी एक बूढ़ी माँ भी होती है, जो लगभग यहाँ से कम से कम 65 से यहाँ से 68 साल की थी। जो उनका परिवार होता है लगभग 3-4 सदस्य होते हैं। जो उसके पिता होते हैं उनकी हाल ही में यहाँ से डेथ हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये परिवार में यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, जो प्रीति होती है, जो उसकी लड़की होती है, लगभग यहाँ से उस टाइम 3 साल की थी। 3 साल के होने के चक्कर में तो जो प्रीति होती है वो घर पे हाउस वाइफ ही थी, तो यहाँ से काम वगैरह करती थी। कुल मिलाकर उनका परिवार अच्छा खासा चल रहा था, कोई भी तरह की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपको बता दें, जो प्रिया होती है हाउस वाइफ तो थी, अपना काम वाम निपटा के मतलब मोबाइल वगैरह देखती थी। तो क्या होता है, जो एक दिन सोशल मीडिया पे फेसबुक वगैरह तो यार सभी चलाते हैं, इंस्टा वगैरह भी सभी चलाते हैं, ऐसा कोई नहीं है पूरी दुनिया में जो नहीं चलाता होगा या अकाउंट नहीं होगा। तो फेसबुक वगैरह में उसने अपनी आईडी वगैरह तो बनाई रखी थी। तो अचानक से एक लड़का होता है जिसका नाम सौरभ होता है, वो अचानक से उसको मिल जाता है, यानी कि वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। तो 2 से 3 दिन में ही जो यहाँ से प्रीति होती है वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेती है। एक्सेप्ट करने के बाद जो सौरभ होता है उसी की कॉलोनी से जाके 2 अगली कॉलोनी होती है उसमें ही रहता था। तो उनकी कुल मिला के यहाँ से बातचीत बढ़िया चलती है। 3 से 4 महीने में कुल मिला के बहुत ही अच्छी तरह बातचीत करते हैं। उनका कॉन्टैक्ट बन चुका था। उन्होंने जो प्रीति होती है उसने उसको अपना नंबर भी दे दिया, व्हाट्सएप वगैरह। तो मतलब जो फेसबुक से सीधा व्हाट्सएप पे उनकी बात होने लगी, स्टार्टिंग से एंड तक उनकी बात अच्छी खासी होने लगी। तो 4 से 5 महीने जैसे हो चुके थे। जो सौरभ होता है, जो प्रीति होती है, उसको बुलाने के लिए बोलता है कि यहाँ पे एक मार्केट वगैरह है, क्या मुझसे तुम मिलोगी, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हें फेस टू फेस नहीं देखा, सिर्फ हमारी सोशल मीडिया पे ही बात हुई है। जो प्रीति होती है उसको मना कर दिया कि नहीं, मैं भी ऐसे नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। जो मैं आपको बता दूँ, जो प्रीति होती है उसने अभी शादी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं करा था। वो फोर्स कर रहा था सौरभ कि यार तुम मुझे मिल लो, तो उसको ये बात बतानी पड़ी। अब दोस्तों, जैसी प्रीति अपनी बात बता दी है कि आज इस तरह मेरी शादी भी हो चुकी है, 3-4 साल की मेरी एक बच्ची भी है,
क्या तुम मुझसे अब भी मतलब दोस्ती करोगे? वो कहता है चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी शादी हो रही है नहीं हो रही है। लड़का था पता नहीं क्या चल रहा था उसके दिमाग में क्या नहीं, तो उस तरीके से मतलब बातचीत करते हैं। अगले दिन क्या होता है, जैसे ही यहाँ से लगभग यहाँ से संडे था उस टाइम, जो उसका पति होते हैं वो भी यहाँ से अपना घर ही था, क्योंकि उस दिन उसके कंपनी की भी छुट्टी थी। तो अचानक से क्या होता है, जैसे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग वगैरह के मैसेज करता है, तो प्रीति होती है उसके लिए नाश्ता वगैरह बना रही थी शाम के लिए। तो अचानक से 2-3 मैसेज आते हैं। तो दोस्तों जैसे ही शाम उसका फ़ोन चेक करता है प्रीति का, तो देखता है कि यहाँ से 2-3 मैसेज यहाँ से गुड मॉर्निंग के भी आ रहे हैं। जो मैं आपको बता दूँ, सौरभ ने अपनी प्रोफाइल लगा रखी थी व्हाट्सएप पे। तो जैसे ही वो चेक करता है तो देखता है कि यार ये लड़का कौन है, इसको कौन मैसेज कर रहा है। तो वो देखता है, उससे पूछता नहीं है, सिर्फ ये देखता है कि मैसेज कौन कर रहा है। उसके दिमाग में शक हो जाता है कि यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये मैसेज कौन कर रहा है, ये लड़का किसे जानता है या नहीं जानता है, कौन है। तो उससे मतलब डायरेक्ट नहीं पूछता है। तो ये सब होने के बाद एक दिन क्या होता है, जो सौरभ होता है आखिरकार उसे मतलब मिलने के लिए इतना फोर्स करता है। वो कहता है कि यार हमें मिलना चाहिए यार, हमें 6 से 7 महीने हो चुके हैं, सिर्फ व्हाट्सएप वगैरह पे या फेसबुक वगैरह पे बात हो रही है यार, मैंने तुम्हें फेस टू फेस नहीं देखा। तो यहाँ से इम्प्रेस करने के लिए मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें सी करता है उससे। आखिरकार जो प्रीति होती है वो हाँ भी कर देते, चलो ठीक है, लगभग यहाँ से 4 से 5 बजे के मैं आसपास में तुम्हें बाहर ही मिलूंगी। अपनी मतलब जो लड़की होती है काव्य, उसकी चीज़ वगैरह के दिलाने के चक्कर में या उसको बहाने के चक्कर में आपको मैं बाहर ही मिलूंगी। तो जो सास होती है उसकी प्रीति, लगभग यहाँ से 4 से 5 बज भी चुके थे, अपनी सास को कहती है कि मतलब ये काव्य है, उसे चीज़ वगैरह दिलाने के लिए मैं थोड़ा मार्केट तक जा रही हूँ, तुम्हें कुछ सामान तो नहीं मंगाना। उसकी माँ कहती है नहीं चलो चले जाओ, पर थोड़ा जल्दी आ जाना। ऐसे क्या है, वो निकल जाती है। उसे फ़ोन भी कर देते सौरभ को, मैं इस तरीके से यहाँ पे खड़ी हूँ, कोई पार्क वगैरह होता है वहीं पे सुपर सीड मार्केट वगैरह आसपास। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती है, उसका जो सौरभ होता है उसका एक मतलब भाई भी होता है और एक दोस्त होता है। वो कहता है कि यार ऐसे मत मिल भाई, वो शादीशुदा भी है यार, अपना ऐसा हिसाब बना के रखे ताकि कोई दिक्कत आगे ना हो, क्योंकि वो शादीशुदा है, वो सिंगल नहीं है। तो ये आगे दिक्कत भी हो सकती है, जो उसको पति को पता चल गया वो तुझे मार वार भी सकता है कि भाई आगे तू देख ला तेरे क्या होगा क्या नहीं। जो उसके भाई वगैरह थे सौरभ के, वो नाबालिग थे, 17 से 18 साल के लगभग थे। तो क्या होता है, वो कहता है कि यार मैं खुद देख लूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा मेच्योर भी हूँ, 22 से 23-24 साल का होगा लगभग से यहाँ से सौरभ। जो यहाँ से प्रीति होती है वो भी यहाँ से 25 साल की थी, तो दोनों मेच्योर से थे। वो कहते हैं चलो हम देख लेंगे जो भी होगा। तो जो सौरभ होता है उससे मिलने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है, बातचीत वगैरह फुल करता है वो उसे इम्प्रेस करने के लिए। उसके साथ मतलब चॉकलेट गला भी लेकर आया था, उसकी बच्ची को भी देता है, यार तुम्हारी बच्ची तो बहुत ही क्यूट है। इस तरीके से बातचीत करते हैं, लगभग यहाँ से 15 से 20 मिनट में यहीं पर बात करते हैं। बात करने के बाद जो प्रीति होती है वो कहती है चलो मैं चलती हूँ, फिलहाल मैं 15 से 20 मिनट ही अपनी घर पे कह के आई थी, अगर ज़्यादा देर हो गई तो यहाँ से माँ जी भी मुझे यहाँ से रुक के देगी। तो वो कहती है चलो ठीक है तुम चले जाओ, आगे जब हमें मिलना होगा मैं तुम्हें फ़ोन पे ही बता दूंगा। तो प्रीति की होती है मतलब ठीक है चलो। वो यहाँ से लड़की को चीज़ भी दिला के, जो भी उसने सौरभ ने उसकी लड़की को चीज़ वगैरह दी थी चॉकलेट वगैरह, वो लेके यहाँ से अपने घर पे आ जाती है। आने के बाद दोस्तों एक दिन क्या होता है, जो प्रीति होती है सब अपना खाना वाना खा चुके थे, लगभग यहाँ से 10 से 10:15 हो रहे थे। उसको अचानक से जो सौरभ होता है उसको मैसेज कर देता है। मैसेज करने के बाद उनकी मतलब अच्छी खासी बातचीत होती है। जो हस्बैंड होता है वो उसका मतलब सोने की एक्टिंग करता है। उसको पता चल रहा था कि यार कहीं ना कहीं किसी से ये चैट वगैरह तो कर रही है। तो दोस्तों उसी वक्त क्या होता है, जो प्रीति होती है मतलब चैट वैट आधा घंटा करने के बाद उसको प्यास वगैरह लगती है, तो वो किचन में पानी वाला पीने के लिए जाती है। तो झट से उसको मोबाइल देखता है किससे क्या क्या चैट हो रही है। तो दोस्तों जब तक वो पानी पी के नहीं आती, वो उसकी लगभग यहाँ से सारी चैट पढ़ लेता है क्या क्या बात हो रही है। तो वो देखता है कि यार ये तो वहाँ पे मिल भी चुके हैं, यानी कि एक बार मिल भी चुके हैं, भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो क्या करते हैं, चलो उससे मैं सुबह पूछूंगा क्या गड़बड़ हो रही है क्या नहीं। तो इस तरीके से यहाँ से अपना जैसे वो आती है एकदम सो जाता है। सोने के बाद जैसे ही सुबह होती है, लगभग यहाँ से 8 से 9 बज रहे थे, तो अपनी ड्यूटी के आसपास वो जाने वाला था, उससे पूछ लेता है कि यार तुम यहाँ से रात को किससे चैट कर रही थी। वो कहती है किसी से नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी जो फ्रेंड थी, एक यहाँ से कॉलेज फ्रेंड थी, उससे बातचीत कर रही थी। वो कहती है कि नहीं तुम्हारा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, यदि मुझे कुछ भी ऐसा सेंसिटिविटी लगा ना, यदि तुम्हें पता चला कि तुम किसी लड़के से बात कर रही हो, तो सच में मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। इस तरीके से उसको वार्न करता है, ये कुछ भी यहाँ से मुझे पता चला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो इस तरह से वो वार्न करता है। आखिरकार ये सब कहने के बाद वो अपनी कंपनी में चला जाता है। चले जाने के बाद जो
जो प्रीति होती है अगले दिन उसको फ़ोन करके बताती है कि यार मेरे पति को इस तरीके से यहाँ से शक मेरे पे हो चुका है, क्योंकि हम कल परसों बात कर रहे थे रात में, तो उन्होंने चैट वगैरह मेरी पढ़ ली थी। यार अब मैं क्या करूँ, जो मेरा हस्बैंड है वो मुझ पे शक कर चुका है, यदि मुझे कुछ भी यहाँ से पता चला उनके पति को तो यार मुझे छोड़ेगा नहीं। जो सौरभ होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी करा उसने तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो उस तरीके से यहाँ से बीच में फंस जाते हैं कि यार मैं क्या करूँ, इसे छोड़ूंगी तो ये भी थोड़ा पागल सा है यार, ये कुछ अपने मेरे पति को कुछ ना कर दे, यदि मेरे पति को उसके बारे में पता चल गई कि यार वो कुछ ना कर दे। तो वो कहती है कि यार हमारी जो भी बातचीत हो चुकी है, जो सब यहाँ से हमने बातचीत करी है, इसको यहीं पे एंड करते यार, क्योंकि मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरा जो हस्बैंड है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, इस तरीके से यार मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। तुम यहाँ सिंगल हो, तुम अपनी शादी कर लो या किसी और लड़की के साथ यहाँ से अपना रिलेशनशिप चला सकते हो। जो सौरभ होता है वो सब चीज़ इनको यहाँ से मना कर दे कि नहीं, मैं अब जो तुम्हारे साथ रिलेशन में आ चुका हूँ तो मैं आ ही चुका हूँ, मैं किसी और लड़की के साथ यहाँ से ये सब नहीं कर सकता, यदि तुम मुझको नहीं मिले तो मैं किसी की और की तुम्हें होने भी नहीं दूंगा। तो इस तरीके से उसको वार्न करता है। आखिर जो प्रीति होती है वो धर्म संकट में फंस जाती है कि यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या, अब यहाँ से यदि मैं इसको छोड़ूंगी तो मेरे हस्बैंड यहाँ से मुझको मार डालेगा, यदि मेरे हस्बैंड को पता चल गया वो उसको मार डालेगा, यार मैं करूँ तो करूँ क्या। तो आखिरकार वो क्या करती है, 3 से 4 दिन तक उसके फ़ोन का रिप्लाई नहीं करती है सौरभ के, और ना ही उसको मैसेज वगैरह करती है। आखिरकार क्या होता है, जो यहाँ से मार्केट वगैरह में अपनी लड़की को सामान वगैरह लेने के लिए या घर की सब्जी वगैरह लेने के लिए जा रही थी, इसी यहाँ से प्रीति सब्जी वगैरह ले रही थी, तो जो सौरभ होता है पीछे से आके उसका हाथ पकड़ लेता है। जो प्रीति होती है एकदम से घबरा जाती है कि यार किसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो देखती है कि अच्छा सौरभ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं तुमसे यहाँ से बातचीत नहीं करना चाहती हूँ, मैं आगे अपना यहाँ से दोस्ती नहीं रखना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। वो कहता है कि नहीं यार तुम मेरी बात तो सुनो, चलो यहाँ से पार्क वगैरह है वहीं पे बातचीत करते हैं, जो भी होगा वहीं पे मसला कर लेंगे, सुलझा लेंगे वहाँ पे। वो कहती है चलो ठीक है मैं आती हूँ, तुम चलो। तो जैसे वो यहाँ पे चला जाता है, जैसी प्रीति उसके पास आते हैं सौरभ के, वे बातचीत करते हैं, पूरी भैंसा बसाई होती है कि यार मैंने तुम्हें पहले भी मना करा था, इस तरीके से हमारी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, तुम यहाँ से कोई और लड़की देख लो ना, तुम तो यार सिंगल हो, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हो चुकी है। वो कहता है नहीं यार तुम्हारे साथ ही मैं रहूँगा, चाहे तुम कुछ भी हो जाए। वो उस तरीके से कह के उसको डांट फटकार करके यहाँ तक पूरी भैंस बसाई होती है। एकदम प्रीति कहती है यार तुम नहीं सुधरोगे, तुम नया से पागल हो चुके हो बिल्कुल, तुम्हें जो भी कहूँगी वो तुम उल्टा ही करोगे, तो यहाँ से मुझे तुम्हारे से कोई बात नहीं करनी। तो इस तरीके से कह के जो काव्य उसकी लड़की होती है 5 साल की, उसे लेके वहाँ से चली जाती है। चली जाने के बाद जैसे यहाँ से 3 से 4 दिन हो जाते हैं ये सब बात किए, आखिर क्या होता है, जो सौरभ होता है आखिरकार दूसरे नंबर से उसको कॉल करता है, क्योंकि उस नंबर से वो नहीं उठा रही थी, जो उसका भाई होता है सौरभ का, उसके नंबर से कॉल करता है कि मैं प्रीति, मैं तुम्हारा सौरभ बोल रहा हूँ, क्या यार तुम मुझसे एक बार लास्ट टाइम मिल लोगे। यहाँ से लगभग यहाँ से उसे टाइम देता है लगभग 7 बजे के आसपास शाम को। वो कहता है कि सिर्फ एक बार बोल लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी मैसेज नहीं करूँगा, कभी फ़ोन नहीं करूँगा, यदि मेरा फ़ोन भी आ जाएगा तो तुम जो करना है वो करना। फिर वो क्या करता है, चलो ठीक है आइए, पर यदि इसके बाद यदि तुमने मुझे मैसेज किया या कॉल किया तो मैं सीधा तुम्हारा नंबर यहाँ से पुलिस वालों को दे दूँगी, तुम्हारे नाम की रिपोर्ट कर दूँगी, इस तरीके से ये लड़का मुझको परेशान कर रहा है। वो कहता है चलो ठीक है, इसके बाद मिलके जो भी होगा हम देख लेंगे, पर इसके बाद यहाँ से आज के बाद तुम्हारा कोई भी नंबर या मेरे पास कोई भी मैसेज तुम्हारा नहीं आएगा, तुम सिर्फ एक बार मिल लो। लगभग यहाँ से 7 बजे का वो टाइम देता है। फिर क्या होता है, जैसे यहाँ से 7 बज भी जाते हैं, 6-7 बजने को होते हैं, तो जैसे 7 बज चुके होते हैं, प्रीति होती है जो उसकी सास होती है उसको कह के चली जाती है कि माँ जी जो काव्य है इसको थोड़ा गच्चक वगैरह खाने का मन कर रहा है, मैं इसको जैसे ही यहाँ से चॉकलेट या गच्चक वगैरह दिला के आ जाऊँगी, फिर आपको खाना वाना बना के आपको खिला दूँगी, बस यहाँ से सिर्फ 15 से 20 मिनट मैं थोड़ा यहाँ से इसको घुमा भी लाती हूँ। उसकी जो माँ जी होती है, मतलब जो उसकी सास होती है, वो कहती है चलो ठीक है, पर थोड़ा जल्दी आ जाना क्योंकि यार मुझे भूख भी बहुत लग रही है, और तुम्हारे जो मतलब शाम है वो भी आने वाला होगा, तो जल्दी से जल्दी आ जाना, खाना वाना भी नहीं बनाया अभी। वो कहते हैं चलो ठीक है, मैं 15 से 20 मिनट में आ जाऊँगी। जैसे ये सब हो जाता है, वो अपने घर से बहाना मिला के चली जाती है। फिर जैसे सौरभ होता है उसको फ़ोन करते हैं कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये पार्क है, यहाँ पे बहुत अंधेरा है, तुम जल्दी से आ जाओ। जो सौरभ होता है पूरी तैयारी के साथ आया होता है, उसने पहले ही कहा था कि यदि ये मेरी नहीं हो सकती तो मैं इसको किसी की भी नहीं होने दूंगा। तो मतलब वो फॉर्मल कपड़े वगैरह पहन के आया था, तो उसमें एक कैंची होती है धारदार, उसमें लेके आया था।
जो उसके भाई वगैरह उसको पता चल गया था यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला है, क्योंकि ये कैंची वगैरह ले यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। तो उसके पीछे पीछे आ रहे थे। जैसे ही वो उनकी भैंसा भसाई पूरी होती है, बातचीत होती है कि यार तुम मुझसे एक बार फिर दोबारा बातचीत कर लो ना यार, जैसे हम पहले मिलते थे ऐसे ही मिलते रहेंगे यार, कुछ दिक्कत नहीं होगी मुझे तुम्हारे से, मतलब कोई भी वो नहीं है कि तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारी बच्ची है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने पति को छोड़ दो ना यार, मैं तुम्हारे से बहुत ही प्यार करता हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, यदि मैंने छोड़ दिया मेरे घर वालों को क्या होगा, मैं जो शाम है मेरा पति यार मुझसे बहुत ही प्यार करता है, कुछ भी दिक्कत होती है मैं एकदम हेल्प करता है। वो कहता है कि नहीं यार, यदि तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा। पूरी भैंसा भसाई होने के बाद लगभग यहाँ से 10 से 15 मिनट हो जाती है। अब तो आखिरकार भैंसा भसाई दोनों की बहुत बढ़ जाती है। फिर कि जो सौरभ होता है अपनी जेब से कैंची निकालता है घुसे घुसे में, मतलब दारू वगैरह पूरी पी के आया हुआ था, तो उसको क्या करता है उसकी गर्दन में खोप देता है, लगभग यहाँ से 3 से 4 बार उसके गले पर वार करता है उस कैंची से। आखिरकार वो क्या करती है, जैसे ही पता चल जाता है वो मौके पर वहाँ से सौरभ भाग जाता है। भागने के बाद यहाँ से जो प्रीति होती है उसको यहाँ से गोप तो दिया था, खूनम खून पूरे कपड़े हो चुके थे। तो से अपनी लड़की को लेके वहाँ से भागती है। पास में ही यहाँ से लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पे यहाँ से एक दुकान थी, उसकी पैड़ी पे जाके बैठ जाती है और अपनी लड़की को देखती है। यार वो बेचारी बहुत तरीके से रोने लगी थी, मम्मी मम्मी कर करके। जो आसपास के लोग थे वो भी आते जा रहे थे, पर उसको कोई भी यहाँ से पुलिस की रिपोर्ट नहीं कर रहा था, उसको कोई भी हॉस्पिटल नहीं लेके गया। यदि कोई उसको मौके पे हॉस्पिटल लेके जाता तो प्रीति की जान बच सकती थी। पर आने वाले लोग यार इतने मतलबी होते हैं, आते जाते तो रहे पर उसको देखते भी रहे, फ़ोटो खींच रहे थे, पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। आखिरकार जो मौके पर होती है प्रीति की वहीं पे मौत हो जाती है। होने के बाद जो उसके फ्रेंड वगैरह हो रहे थे, यानी कि जो सौरभ थे, उसका एक तो नाबालिग भाई था और एक दोस्त था, वो भी देखते हैं कि यार इसने जो सोचा था यार वही कर दिया, अब करे तो क्या रहे। क्या वो स्कूटी वगैरह पे आए थे तो जल्दी जल्दी एकदम वो सारे के सारे दो स्कूटी पे आए थे, दोनों भाई यहाँ से कैप्चर हो चुके थे सीसीटीवी कैमरे में जहाँ भी वो सीटी पर बैठी थी। आखिरकार उसकी मौके पर प्रीति की मौत हो जाती है। जो उसकी लड़की थी यार वो भी बेचारी बहुत थे रो पड़ती है, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने देखा था कि कोई शख्स आया, उसने उसकी माँ के यहाँ से कंची मारकर गोंद कर उसकी हत्या कर दी। तो सारा यहाँ से उसकी आंखों के सामने ही था। आखिरकार पुलिस को मौके पर पता चलता है, लोग बाग यहाँ से रिपोर्ट करते हैं कि सर इस तरीके से यहाँ से ज्ञान सिंह मार्केट है, वहाँ पे एक लड़की की यहाँ से मौत हो चुकी है, खूनम खून हो चुका है। तो रिपोर्ट करने के बाद पुलिस वाले कार्रवाई के लिए आते हैं। आखिरकार उन्हें पुलिस वालों को यहाँ से पता चलता है कि इस तरीके से एक स्कूटी आई थी, यहाँ से वे भाग रहे थे, तो उनका नंबर भी दर्ज हो चुका था। जैसे ही यहाँ से आरटीओ ऑफिस में उसका स्कूटी का नंबर दिया, पता निकालने के बाद उन दोनों को हिरासत में लिया, तो उन्होंने बता दिया कि इस तरीके से मेरा एक भाई है सौरभ, इस लड़की से लगभग यहाँ से 1 से 1.5 साल हो चुका था, बातचीत कर रहे थे और कुछ भी यहाँ से उनके साथ भैंसा बसाई हुई, तो सौरभ ने इस तरीके से उसको यहाँ से कैंची मारकर घोंप कर उसकी हत्या कर दी। तो आखिरकार जो सौरभ होता है वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। वो सारा कबूल कर लेता है कि सर इस तरीके से हम यहाँ से रिलेशनशिप में थे, लगभग यहाँ से 1 से 1.5 साल हो चुका था हमें बातचीत करते करते, पर ये बिल्कुल भी मेरे प्यार की कदर नहीं करती थी। मैं इसको भी कहता था कि तुम मेरे लिए अपने पति को छोड़ दो, तो मतलब उसको बातचीत करता है, जो उसका पति होता है उसको भी पता चलता है कि यार जो मैं नहीं सोच रहा था वही हो चुका। मैं इसको समझा भी रहा था कि यार इस तरह मत करो, मतलब ये ना करो। वो भी यार क्या करती यार बेचारी, वो भी बीच में फंस गई थी, इसकी सुनो तो वो उसको मार देगा, यदि इसको सुनो तो वो मुझे मार देगा। वो बीच में फंसने के बाद आखिरकार उसका अंत बहुत ही खराब होता है। दोस्तों ये तीनों को यहाँ से पुलिस गिरफ्त में ले लेती है। एक तो उसका यहाँ से भाई हो गया, और एक नाबालिग उसका भाई हो गया, और एक फ्रेंड हो गया, और जो आरोपी है जिसने यहाँ से इस मौके को अंजाम दिया है, जिसका नाम सौरभ है, उसको भी यहाँ से गिरफ्त कर लिया। दोस्तों इन तीनों को पूरे पन्ने चलने के बाद जो उसके भाई थे और जो उसका फ्रेंड था, उन्होंने बताया कि सर हम इस तरह इसको बचाने के लिए आ रहे थे, पर इसने हमारे आने से पहले ये सब कांड कर चुका था। अब वे झूठ बोल रहे थे सच बोल रहे थे, इसका मौके पर पता नहीं चला है। फिलहाल जो सौरभ है उसको पुलिस ने हिरासत में लेकर उसको जेल में डाल दिया है। दोस्तों इस केस की एंडिंग यही पे होती है। दोस्तों यदि आपको ऐसी यहाँ से केस से रिलेटिव यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन पता करनी है और आपको इंटरेस्ट आता है इस तरीके से केस को सुनने में, तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी यहाँ से आपको रिलेटिव केस से रिलेटिव वीडियो आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ध्यान रहे, सतर्क रहें, टेक केयर एंड बाय।